जय मसीह की दोस्तों, हम परमेश्वर से कहते हैं कि हमें ये बातों की आशीषें दे, या हम चर्च में दूसरों की गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये आशीषें दी है, या परमेश्वर ने मुझे ये आशीषों से तृप्त किया है, और भी कई सारी बातें। लेकिन क्या आप ब्लेसिंग्स या आशीष शब्द का मीनिंग जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, बने रहिए। दोस्तों, ब्लेसिंग शब्द का मीनिंग अगर हम डिक्शनरी में देखने जाए तो उसका मतलब निकलता है कि आपके प्रति किसी का अच्छा कार्य या अच्छे शब्द या खुशियां, कल्याण, भलाइयां, अगर ये सब आपके लाइफ में चल रहा है तो डिक्शनरी उसे कहती है ब्लेसिंग्स। बाइबल में ऐसे कई शब्द है जिसका अनुवाद आमतौर पर ब्लेसिंग्स या ब्लेस के रूप में किया जाता है। हिब्रू भाषा में एक शब्द है बरक या बराक, जिसे कई बार ट्रांसलेट और यूज किया गया है बाइबल में आशीष शब्द के लिए, और इस बराक का मीनिंग निकलता है प्रेज या प्रशंसा करना, बधाई देना या सलाम करना। एक और हिब्रू शब्द है जो ब्लेसिंग्स या आशीष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है एशर, जिसका अनुवाद हैप्पीनेस या खुशी के रूप में किया जाता है। अय्यूब 5:17 में कलाम कहता है, ब्लेसेड इज द मैन, देखो क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जा। ये परमेश्वर की आशीष है कि हमें सही रास्तों पर चलाने के लिए वो काम कर रहा है। परमेश्वर की ताड़ना वास्तव में हमारे प्रति उसके प्रेम का प्रदर्शन है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को अनुशासित करते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, वैसे परमेश्वर भी करता है। और जो व्यक्ति उसके डिसिप्लिन में बना रहता है, उसकी व्यवस्था को मानता है, भजन संहिता 1:2 में बताया गया है कि वो व्यक्ति प्रसन्न या खुश रहता है। अब हम नए नियम की ओर नजर डालें तो ग्रीक भाषा में भी दो शब्द है जो आशीष के लिए मोस्टली इस्तेमाल किए गए हैं। पहला शब्द है मकारियोस, जिसका मतलब भी सेम हैप्पीनेस या खुशी है, जैसे कि अभी हमने देखा था। लेकिन नए नियम के अनुसार हम देखने जाए तो वो खुशी की बात, वो ब्लेसिंग्स की बात क्या रहेगी? आइए हम देखेंगे रोमियो 4:6-8 में क्या लिखा है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। ये अब हमारे लिए ब्लेसिंग्स की बात, खुशी की बात है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता रिस्टोर्ड हो गया है, पुनः स्थापित हो गया। दूसरा शब्द जो आशीष के लिए ग्रीक भाषा से ट्रांसलेट किया गया है वो है यूलोजिया। यूलोजिया के मीनिंग पर अगर हम फोकस करें तो उसका अर्थ है गुड वर्ड, अच्छा शब्द, या दूसरों के द्वारा दिया गया अच्छी खबर, गुड रिपोर्ट। एग्जाम्पल के लिए हम मत्ती 26:26 को देख सकते हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। उस समय शायद लोगों को नहीं समझा होगा कि इस वचन का क्या मतलब है, बट आज हम सब जानते हैं और हमें अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपनी देह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। ऑब्वियसली वो जो क्रूस का समय था वो दुख का समय था, लेकिन अब खुशी की बात या आशीष की बात यह है कि हमारे मसीह के वजह से हमें अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत नहीं। और ये अच्छी खबर यीशु मसीह ने अपने कलाम के द्वारा हमें दिया है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। दोस्तों, ये 4 शब्द है जो हिब्रू और ग्रीक भाषा से आशीष शब्द के लिए मोस्टली इस्तेमाल किया गया है। बराक, एशेर, मकारियोस, यूलोजियो। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, परमेश्वर की आशीष तो युगानुयुग हमारे साथ बनी है, लेकिन हमें उस अल्टीमेट ब्लेसिंग को, उस परम आशीष को नहीं भूलना है जो उसने हमें दिया है, एक नया जीवन और क्षमा, जो उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करके हमें मिली है। इस दुनिया की ब्लेसिंग्स तो टेम्पररी है, क्योंकि एक दिन हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ये जो ब्लेसिंग है जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिली है वो इटर्नल है। शुक्रिया।